नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज इस खास शो में हम बात करेंगे यात्रा की धमक, चेहरों पर चमक। आज स्पेशल रिपोर्ट में यात्रा की धमक, चेहरों पर चमक, यानी आज बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। बता दें कि हाल ही में महीनों में कांग्रेस के कई बदलाव देखे गए हैं। गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। लगातार असफलताओं के बीच हिमाचल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। बहरहाल हिमाचल में कांग्रेस की इस अंगड़ाई को भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से जोड़कर देखा जा रहा है, यानी राहुल गांधी के कदमों की धमक हिमाचल में देखी और सुनी जा रही है। सियासत में चुनावी सफलताएं और असफलताएं मायने रखती हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की धुन में कांग्रेसियों के बयान अलग हैं। वह कहते हैं कि राहुल जी के चुनाव से अलग देश जोड़ने की मुहिम पर, जिसका चुनाव से इत्तेफाक नहीं है। कांग्रेसियों के ये बयान शायद गुजरात चुनाव से राहुल की कमोवेश दूरी को लेकर हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने गुजरात में महज 2 सभाएं ही की थी, जिसे कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा माना जाता है। क्योंकि कांग्रेस गुजरात में इस बार मोदी बनाम राहुल की नीति से बचते नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को फिर शुरू हुई। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के अवकाश के बाद फिर से शुरू हुई। शनिवार को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के 6वें दिन बूंदी जिले के केशवराय पाटन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। राजस्थान में जनता के मिले समर्थन से राहुल गांधी काफी उत्साहित नजर आए। यहाँ भी बीजेपी उनके निशाने पर रही। ये जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है, इसको हमने कन्याकुमारी में शुरू किया। इसके बाद केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान से ये निकली है। और ये श्रीनगर में जाकर जो हमारा तिरंगा है, इसको हम श्रीनगर में जाकर लहराएंगे। 3,800 किलोमीटर के बीच की दूरी है। शुरू किया था तो हम सबको लगा था कि ये काफी मुश्किल सफर होगा, आसान नहीं होगा। 3,700 किलोमीटर चलना आसान नहीं होता है। पहले धूप थी, बारिश हुई, आंधी आई, अब थोड़ी ठंड हो रही है। मगर अजीब बात यह है कि ये सफर मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। आप हमारे यात्रियों से पूछिए, जो भी इस यात्रा में चल रहा है, 25-26 किलोमीटर हम चलते हैं, 7-8 घंटे चलते हैं, मगर थकान किसी को नहीं होती। और शुरुआत से मैं सोच रहा हूं ये इसका कारण क्या है। आमतौर से 5-10 किलोमीटर चलते हैं, थकान हो जाती है, मगर इसमें हम 25-26 चल रहे हैं और थकान नहीं हो रही है। इसका कारण है कि आप लोगों ने, हिंदुस्तान की जनता ने इस यात्रा को अपना प्यार, अपना समर्थन और अपनी पूरी शक्ति दे दी है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें अलग अलग संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा करती हैं।
इसमें हमारे विधानसभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी, जैसे भी गहलोत जी ने कहा, मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है, इन सब का काम लोकतंत्र की रक्षा करने का होता है। मगर आज के हिंदुस्तान में बीजेपी ने, आरएसएस ने इन सब को दबा दिया है और इन सब के अंदर अपने लोगों को इन्होंने बैठा दिया है। भारतीय राजनीति में यात्राएं हमेशा से फलदायी साबित हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया था और उनकी पूरे देश में सरकार बनी थी। राहुल गांधी भी पदयात्रा के जरिए कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकलने वाली इस यात्रा में राहुल गांधी 3500 किलोमीटर से यात्रा जो है वो पैदल यात्रा करेंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनकी इस पदयात्रा से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा, कांग्रेस जीतेगी और जो मोमेंटम वो लगातार पाने की कोशिश कर रही है वो मोमेंटम उसको हासिल होगा। राहुल गांधी की पदयात्रा से प्रभावित होकर जो राज्यों में जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी अब पदयात्राएं निकाल रहे हैं। यकीनी तौर के ऊपर अगर हम कांग्रेस हेडक्वार्टर को देखें, उत्तर प्रदेश के गलियारे और सड़कों को देखें तो कांग्रेसियों की चहल पहल काफी बढ़ चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा पहले राजस्थान से यूपी में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन बाद में रूट बदला गया और अब दिल्ली आने के बाद जनवरी के पहले सप्ताह में यह यात्रा उत्तर प्रदेश का पाला छुएगी। बता दें कि यात्रा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और आसपास के जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगी। यूपी की सीमा के भीतर 5 दिनों तक राहुल गांधी लोगों को अपनी इस मुहिम से जोड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इसके लिए अपनी कमर कस ली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी इसके लिए अपनी कमर कस ली है। जहां कांग्रेस प्रदेश कमेटी इसके लिए विशेष तैयारियां कर रही है, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबड़ी के नेतृत्व में राज्य के 6 प्रांतीय अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक, वैचारिक, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी जुड़ी है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ चलने वाली इस पदयात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की सड़क पर आमद शून्य है, या यूं कहें कि वो जनता के बीच में अभी नहीं जा रही है। हालांकि उपचुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी के फेवर में आए हैं। वहीं कांग्रेस राजनीति से बहुत दूर है, संख्या बल से बहुत दूर है, लगातार चुनाव हार रही है। उसके बरअक्स बृजलाल खाबड़ी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की ये मेहनत, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ये मेहनत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जनाधार को मजबूत करेगी, ये बड़ा सवाल है। वही बात अगर राहुल गांधी की इस पदयात्रा की करें तो निश्चित तौर पर उनकी इस पदयात्रा ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया है। और कहा यह जा रहा है कि हिमाचल के चुनाव नतीजे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो पदयात्रा है उसके ऐसे प्रभावित होकर जो है लोग आए हैं और कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने मतदान किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद शनिवार को बरेली पहुंचे। यहां उन्होंने बरेली में भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा बरेली शहर से होते हुए बदायूं के लिए चली। इसमें सड़क पर भारी सैलाब उमड़ा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहंदी हसन ने बताया कि यह यात्रा आने वाले समय में देश की जनता को जागृत करेगी। वहीं सलमान खुर्शीद ने भाजपा पर निशाना साधा। गुजरात की हार पर वह बोले कि वहां हमारा वोट एक नई पार्टी पर ट्रांसफर हो गया। राहुल गांधी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लेकिन भारत तो यात्रा से बड़ा है, तो हर जगह यात्रा नहीं पहुंच सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है, जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं वो ये हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव है वो गांव-गांव तक पहुंच जाए, हर क्षेत्र में पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि कोई क्षेत्र वंचित रह जाए। और जब हम इनका स्वागत करेंगे, राहुल जी जब उत्तर प्रदेश में आएंगे जनवरी की 2 तारीख को, तो हम उसकी स्वागत के लिए तैयारी में भी ये काम कर रहे हैं। और दूसरा, उस संदेश को हम जगह जगह तक उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो प्रांतीय क्षेत्र हैं, 6 प्रांतीय क्षेत्र हैं, प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके तत्वाधान में हम लोग ये
ये यात्राएं कर रहे हैं और ये यात्राएं 20 और 22 तारीख तक हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद जो समय होगा हमारे पास वो फिर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां से वो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जो मुख्य यात्रा गुजरेगी उसकी तैयारी करेंगे। यूपी में प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम 12 दिसंबर को लखनऊ, 13 दिसंबर को श्रावस्ती, 14 दिसंबर को बलरामपुर, 15 दिसंबर को गोंडा, 16 दिसंबर को बहराइच, 17 दिसंबर को रायबरेली, 18 दिसंबर को उन्नाव, 19 दिसंबर को लखीमपुर खीरी, 20 दिसंबर को सीतापुर से होते हुए 21 दिसंबर को हरदोई में समापन। प्रादेशिक यात्रा योजना। प्रादेशिक यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, प्रांतीय अध्यक्ष के साथ कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के नामचीन लोगों को न्योता भेजा गया है। हर जोन की यात्रा में 500 व्यक्ति लगातार चलते रहेंगे और जिस भी जिले से यात्रा गुजरेगी वहां से नए यात्री जुड़ेंगे। यात्रा एक जिले से शुरू होती है और अगले जिले में रात को सभी यात्री शिविर में आराम करते हैं और अगले दिन यात्रा शुरू करते हैं। पश्चिम जोन की यात्रा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर से शुरू हो चुकी है, जिसका रामपुर में समापन होगा। कानपुर बुंदेलखंड जोन की यात्रा का समापन चित्रकूट में होगा। पूर्वांचल जोन की यात्रा कुशीनगर से चलकर संत कबीर नगर में समाप्त होगी। प्रयाग जोन की यात्रा प्रयागराज से चलकर वाराणसी में समाप्त होगी। दिल्ली में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी 18 दिसंबर को अलवर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसके अगले दिन जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जयराम रमेश ने यह भी बताया कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी और इसके बाद कुछ दिनों के लिए यात्रा को रोक दिया जाएगा। कुछ दिन विश्राम के दौरान कंटेनरों के रखरखाव और मरम्मत का काम होगा, जिसके बाद 2 या 3 जनवरी से यात्रा फिर से शुरू होगी। कांग्रेसी रणनीतिकार को कहीं ना कहीं ये भी सोचना होगा कि पद यात्रा से माहौल बनाया जा सकता है, पद यात्रा से लोगों के बीच में जाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ ही संगठन, बूथ मैनेजमेंट और बहुत सारी जो दूसरी चीजें हैं, उम्मीदवारों के चेहरे हैं, वो भी मायने रखती है। कांग्रेस राहुल गांधी की पदयात्रा से अति उत्साहित है और सूबे में सरकार बनाने का दावा कर रही है। यही नहीं, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा जान फूकेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के रणनीतिकार शायद ये बात भूल रहे हैं कि बूथ मैनेजमेंट, ईवीएम मैनेजमेंट और उम्मीदवारों के चेहरे के साथ कांग्रेस का संगठन में जो मजबूती है वो भी होना चाहिए। सिर्फ लुभावने नारे, इवेंट मैनेजमेंट और पदयात्रा से चुनाव नहीं जीते जा सकते। लखनऊ में कैमरा पर्सन अहद के साथ के न्यूज के लिए शबी हैदर। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा, यात्रा की धमक और चेहरों पर चमक। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश यात्रा की चमक, चेहरों पर दमक की। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का सघन कार्यक्रम नहीं है, फिर भी सूबे के कांग्रेसियों ने भारी उत्साह देखा जा रहा है। यहां प्रादेशिक यात्राएं निकाली जा रही है, कई जिलों में भीड़ भी देखी गई है। कहने का मतलब यूपी में कांग्रेस अपने नए सोए जनाधार को जगाने के मोर्चे पर डट गई है, जिसका असर निकाय चुनाव में सामने आने वाला है।
भारत जोड़ो यात्रा आधी से ज्यादा पूरी हो चुकी है। अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं। जैसा कि मालूम है कि ये यात्रा जनवरी माह के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा 13 राज्यों से होकर गुजर रही है। दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से चल रही भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक जानी है। इस समय भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान तक पहुंच गई है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी 12 राज्यों से होते हुए 3500 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल सफर करके न सिर्फ पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि नए लोगों को भी जोड़ने में जुटे हुए हैं। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की जमीन तैयार करने के मकसद से प्रादेशिक स्तर पर जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, उसकी धमक प्रयागराज में देखने को मिली। मनकामेश्वर मंदिर में पूजा पाठ के बाद कांग्रेसी पदयात्रा पर निकले तो जनता का भी उनके साथ होली, यानी कार्यकर्ताओं के साथ शहर की जनता ने भी काफिले में सहभागिता की। बता दें कि पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में यात्रा निकली, जहां पर हजारों की संख्या में भीड़ दिखाई दी। इस मौके पर अजय राय ने कहा कि अब की बार प्रयागराज में कांग्रेस का परचम लहराता दिखाई दे रहा है और हम संगम नगरी में 10 किलोमीटर की यात्रा पैदल की है, जो परिवर्तन का आधार बनेगा। हमारे साथ जनता जुड़कर भाजपा को हराने का काम करेगी। और कितना शुभ समय है कि वहां से पूजा हुई और यहाँ अजान के समय ये यात्रा समाप्त हो रही। ये कोई समय नहीं था, तब हम लोग तय करके चले थे कि वहां से इतने बजे चलेंगे तो यहाँ अजान का वक्त हो जाएगा। ये संयोग है, ये आगाज है कि परिवर्तन होके रहेगा। ये आगाज है। ऊपर वाला भी चाहता है, ईश्वर भी चाहता है, अल्लाह भी चाहता है कि बहुत हो गई नफरत की राजनीति, बहुत हो गई तोड़ने की राजनीति। अब जोड़ने की राजनीति जो हिंदुस्तान के अंदर चल रही थी, वही राजनीति सफल होगी, वही व्यक्ति सफल होगा जो सबको जोड़कर लेके चलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो सारे धर्मों को लेकर जो ये माला है ना, इस माले की तरफ पिरो कर लेके चलेगा समाज को, वही देश पे राज करेगा। जिसको तोड़ने वाला राज नहीं करेगा, जो कि तोड़ के जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति नहीं होगी। ये जोड़ने वाली राजनीति होगी, ये मारने वाली राजनीति होगी। हम सब लोगों को मिलके काम करने की जरूरत है। समाज पूरी तरीके से ये चाहता है कि आप आगे आके लड़िए, मजबूती के साथ खड़े होइए। लोग देख रहे थे घरों में से महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बच्चियां, लोग ऊपर से देख रहे थे कि भाई कौन सी यात्रा जा रही है। वहीं प्रयागराज कांग्रेस के प्रवक्ता हसीब अहमद ने बताया कि यात्रा में प्रदेश के कई बड़े नेता समेत हजारों लोग शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता अरुण तिवारी बीजेपी सरकार पर बरसे, कहा झूठी तसल्ली देने वाली बीजेपी सरकार के दिन आ चुके हैं। कांग्रेसियों ने कहा कि यूपी में व्यापारी व्यापार करने में भी डर रहे हैं। संगम नगरी जो संगम तट है, वहाँ पर खड़ा और जहाँ आपसे बता दें कि प्रयागराज नगरी जो संगम तट है, यहाँ पे कांग्रेसियों ने, कांग्रेस के नेता जो अपनी जो जनता भीड़ दिखाई दे रही है, भीड़ है जो भीड़ होनी चाहिए, भीड़ राहुल जी ने फूंक रखा है। ये भीड़ कहीं न कहीं और आपसे बता दूं कि आज वहीं पर अजय राय के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। हम कुछ बैठे उनसे बात करवाएंगे, उन्हें देखा क्या कह रहे हैं वो। और संगम तक बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं नौजवान दोस्तों, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, किसी के दबाए से नहीं दबेंगे, किसी के झुकाने से नहीं झुकेंगे। ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे तब हमारे सीने में जान है। इसलिए मेरे तमाम कांग्रेस के दोस्तों एकजुट हो और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नए भारत की कल्पना को सार्थक करने के लिए आप लोगों ने आज जो वचन और प्रतिज्ञा वचन लिया है, उसके लिए मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के साथियों से, हम लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच से गुलाम अली साहब है, संगम लाल गुप्ता साहब है, आपका स्वागत है। सभी तमाम फ्रंटल
अनिल कुशवाहा जी कहाँ पर है? अरे आइए, इधर आइए। रोहन भाई आइए। आपको लगता है कि राहुल गांधी जी अब मैं मुकुंद तिवारी जी को जो है बहुत है, मैं मुकुंद तिवारी जी से गुजारिश करूंगा कि आप आए और अपनी बातों को रखें। आने वाले समय में दूसरे चरण की भी यात्रा शुरू होगी। धन्यवाद कुशल संचालक। भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में माननीय राहुल गांधी जी का नेतृत्व में जो पूरे देश में यात्रा चल रही है, आज वो पूर्वांचल जोन के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में जिस उत्साह के साथ मनकामेश्वर मंदिर से शुरुआत हुआ और जिस जन सैलाब के बीच में कांग्रेस जनों का जो उमंग देखा गया, इस बात का द्योतक है कि 2024 में मोदी सरकार की विदाई तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं किसके उत्साह की बात करूं, जहां पे पारी रहा हो। जिस प्रकार प्रयागराज में भारत जोड़ो यात्रा का उत्साह देखने को मिला है, उसी तरह कांग्रेसी यात्रा निकालकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले यह जो माहौल बनाया जा रहा है, वह कांग्रेस के जनाधार में इजाफा कर सकता है। अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी आवाज जाएगी। मैं एक शेर के साथ आप लोगों को अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर तुम साथ दो रंग दुनिया बदल दो, बड़ी पुख्तगी है इरादों में मेरे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। हालांकि इसका पटाक्षेप निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद ही हो सकेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कहीं न कहीं इस सरकार के बनने के मायने जो है राहुल गांधी यात्रा की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर देखे जा रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आने वाली है। आगे आने वाले निकाय चुनाव में, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में क्या भारत जोड़ो यात्रा रूपी नाव और राहुल गांधी रूपी खिवैया निकाय चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने में कारगर होंगे या नहीं, यह देखने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।